नमस्कार साथियों, मैं कमल सिंह आपका यदुवंश प्राइवेट आईटी बसई के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि भाई हम हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड का जो आईटी में मार्च मंथ के अंदर हमने जो टेस्ट कंडक्ट करवाया था कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर, तो उस मॉड्यूल के कंप्लीट क्वेश्चन हमने टेस्ट के अंदर इंक्लूड कर लिए थे। तो उनका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप हम करवाते हैं और आज कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और ये वीडियो बाकी वीडियोज़ की तरह से थोड़ी सी हटके है, तो एक बार पूरा देखना और क्वेश्चंस और उसकी आंसर एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सटीक और देखने के लिए पूरी तरह से विजिबल रहेगी, कोई ब्लर वगैरह की समस्या नहीं रहेगी। तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देखें। धन्यवाद। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है भैया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेमिनेंट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैजिंग सेवर पब्लिक हेल्थ रिस्क थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल वाटर बोर्न डिजीज। मतलब कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक संक्रामक जल जनित रोग, कौन सा रोग है भैया सुनना, प्रदूषण संक्रामक जल जनित रोगों के प्रसार के माध्यम से गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करने वाली विशेषता रखता है। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक संक्रामक जल जनित रोगों के प्रसार के माध्यम से गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करने की विशेषता रखता है। तो इसका पहला ऑप्शन है भैया रोगजनक सूक्ष्मजीवी, दूसरा है बैठने योग्य ठोस पदार्थ सीटेबल सॉलिड, तीसरा ऑप्शन है इसका माइक्रोपोल्यूटेंट्स सूक्ष्म प्रदूषक, और ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड कुल घुले हुए ठोस पदार्थ। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि भाई वो प्रदूषक संक्रामक जल जनित रोग के माध्यम से गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करने की विशेषता रखता है। तो वो कौन सा होता है, वो होता है रोगजनक सूक्ष्मजीवी, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ये होता क्या है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को हम इसका सॉल्यूशन सुनना, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में आल्सो बी रेफर टू एज एन इन्फेक्शन एजेंट, और सिंपली ये जर्म एक ये कीटाणु है और इन्फेक्शन एजेंट होता है। तो इस पर क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए कि भाई जो प्रदूषक संक्रामक जल जनित रोगों के प्रसार के माध्यम से गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करने वाली विशेषता रखता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रोगजनक सूक्ष्मजीवी। रोगजनक सूक्ष्मजीवी क्या है, एक इन्फेक्शन एजेंट है और एक कीड़ा है। अगला क्वेश्चन सुनना बच्चा, मलेरिया की तरह शुरू होना, कभी कभी दस्त के साथ या फिर लंबे समय तक बुखार, कभी कभी भ्रम होना, ये किस बीमारी के लक्षण है। मलेरिया की तरह शुरू होना, कभी कभी दस्त के साथ लंबे समय तक बुखार और कभी कभी भ्रम डिलीरियम होना, ये किस बीमारी के लक्षण है। इसका पहला ऑप्शन है रेबीज, दूसरा है टेटनस, तीसरा है हैजा, ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर, ये टाइफाइड के जो लक्षण होते हैं टाइफाइड बुखार के, भाई ये खराब भोजन, खराब पानी और इसके ज़्यादा हाई बुखार, सिर दर्द, पेट में दर्द होना, वीकनेस, वॉमिटिंग और लूज मोशन आदि इसकी सिम्टम होते हैं, का लक्षण बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि भाई मलेरिया की तरह शुरू होना, कभी कभी दस्त, इसका ऑप्शन रहेगा टाइफाइड। अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका, पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। इस प्रश्न के अंदर ये आंसर है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन को घुमाया जाए कि भाई पानी को शुद्ध करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का। तो किस कार्य के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सुनना, सभी बैक्टीरिया मर जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सुनना, पानी में विटामिन बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर सी सुनना, रिमूव ऑल ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर फ्रॉम वाटर, मतलब पानी की सभी खराब गंध को दूर करता है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है,
इसका आंसर क्या रहेगा, ये सभी बैक्टीरियाज को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है। ब्लीचिंग पाउडर वाटर प्योरिफिकेशन में सभी बैक्टीरिया को मारता है। द क्लोरीन रिलीज्ड बाय द ब्लीचिंग पाउडर किल पैथोजन्स, जो सूक्ष्म जीवी है उनको किल कर देता है, वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उनको मार देता है। अगला क्वेश्चन है भैया सुनना, संदिग्ध या फिर अशुद्ध पानी को किसके उपचार से सुरक्षित बनाया जाता है? तो इसका आंसर तो मैंने पिछले क्वेश्चन के साथ कराया था कि भाई पानी को साफ करने की कौन सी विधि है या फिर किससे पानी को साफ किया जाता है, तो वो होता है क्लोरीन। तो इसका क्लोरीन ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल अप्लाइज वेयर पोल्यूटिंग पार्टी पेज फॉर द इम्पैक्ट कैज्ड टू द एनवायरमेंट? आंसर सुनना, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर 2 पीटर्स प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर सी क्लीन डेवलपमेंट प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर डी रिसोर्स एफिशिएंसी प्रिंसिपल। इसका हिंदी में अनुवाद कैसा रहेगा कि भाई ये कौन सा सिद्धांत लागू होता है जिसके अंदर प्रदूषण करने वाला पक्ष पर्यावरण पर हुए प्रभाव की कीमत चुकाता है। कि भाई किसी ने प्रदूषण तो कर दिया, पर प्रदूषण पर्यावरण के अंदर जो प्रदूषण किया है उसकी कीमत कौन चुकाएगा? तो इसका आंसर रहेगा पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में बोलता हूँ। द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल इज द कॉमनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, कि ये भाई एक सार्वजनिक एक्सेप्टेड प्रैक्टिस होती है, दैट दोज हु प्रोड्यूस पोल्यूशन, जिसने पोल्यूशन किया है, शुड बियर द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग इट प्रिवेंट, वही उसका चार्ज दे कि उसका खामियाजा भरा जाए, डैमेज ह्यूमन हेल्थ और द इन्वायरमेंट। द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल इज द कॉमनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस दैट दोज हु प्रोड्यूस पोल्यूशन शुड बियर द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग इट टू प्रिवेंट डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ और द इन्वायरमेंट। कि भाई जिसने प्रदूषण किया है वो ही इसका भुगतान करें, जिसने पर्यावरण को ठेस पहुंचाने की कोशिश करी है तो वही उसका खामियाजा भरे। तो इसका आंसर रहेगा पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है भैया, वह ताज़ा पानी जो मिट्टी और चट्टानों के अंदर भूमिगत छिद्रों में पाया जाता है, मिट्टी और चट्टानों के अंदर भूमिगत छिद्रों में पाया जाता है, उसको क्या कहता है? ऑप्शन ए जमा हुआ पानी, फ्रोजन वाटर, ऑप्शन नंबर बी संग्रहित पानी, स्टोर्ड वाटर, नत्रा पाउद में स्टोर कर लिया, जोड़ों में पानी भरे रहे, ऑप्शन नंबर सी शुद्ध किया हुआ पानी, ट्रीटेड वाटर, फिल्टर वाटर है। अगला क्वेश्चन है ग्राउंड वाटर, भूजल। तो इसका ऑप्शन सीधी सी बात है कि भाई वह ताज़ा पानी जो मिट्टी चट्टानों के अंदर पाता है वो ग्राउंड वाटर होता है। अगला क्वेश्चन सुनना भैया, एयरबोर्न डिजीज वायुजनित रोगों में अक्सर कौन सा लक्षण पाया जाता है? छींकाना, नाक बंद होना, नाक बहना, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल उपरोक्त सभी, छींकाना, नाक बंद होना, नाक बहना, स्नीजिंग, कंगसन, रनिंग नोज, ये सभी एयरबोर्न डिजीज के लक्षण हैं। इसके अलावा कफिंग, रनिंग नोज, सोर थ्रोट, गला सूखना, सोलन ग्लैंड्स, बॉडी एक, लॉस ऑफ एपिटाइट, फीवर और फैटिक, ये इसी के ही लक्षण हैं एयरबोर्न डिजीज के। अगला क्वेश्चन स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू क्या होता है? H1N1 वायरस होता है ये। तो क्वेश्चन सुनना एक बार, स्वाइन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से होता है। ये तो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको कि स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से होता है, जिसकी शुरुआत किस में हुई थी? तो ऑप्शन ए डॉग, कैट, दूसरा तीसरा पिग, चौथा रैट, कुत्ते, बिल्ली, सूर या चूहे। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी सुअर। ये स्वाइन फ्लू की शुरुआत सुअर में हुई थी। स्वाइन फ्लू इज कैच्ड बाय द H1N1 वायरस, ये H1N1 वायरस से फैलता है और इसके जो शुरुआती लक्षण थे, जिसकी शुरुआती में ये सूअरों में पाई गई, और इसी के अंदर भी यही होता है कि भाई लक्षण बुखार, बॉडी एक, सिर दर्द, दस्त, उल्टी आदि। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। MTB स्टैंड्स फॉर, पहला ऑप्शन है म्यूकस ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा ऑप्शन है इसका
माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तीसरा ऑप्शन है इसका मुकस टेटनस बैक्टीरिया। और ऑप्शन नंबर डी है इसका माइक्रोबैक्टीरियम टेटनस बेसिलस। तो इसका आंसर क्या रहेगा? MTB। इसका आंसर रहेगा MTB स्टैंड्स फॉर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस TB। तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं बोलता हूँ कि भाई जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होती है, TB भी दो प्रकार की होती है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होती है एक सीरियस इन्फेक्शन होता है, और ये किसके द्वारा किया जाता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा, जो हमारे लंग्स को ही नहीं बल्कि अनेक ऑर्गनों को भी, हमारे शरीर के ऑर्गनों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। MTB का मतलब रहेगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के प्रकारों में शामिल है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, फेफड़ों की टिब्बी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, फेफड़ों के बाहर की टिब्बी, ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, या फिर ऑप्शन नंबर ए और बी। तो इसका आंसर रहेगा पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ये ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तंबाकू धूम्रपान करने से कौन सी बीमारी होती है? पहला सुनना ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा सुनना मलेरिया, तीसरा स्मॉल पॉक्स चेचक, और चौथा है रेबीज। तो भाई धूम्रपान करने से सीधी बात है, जब लंग्स पे प्रभाव पड़ रहा है तो TB होगी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा था TB का? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। विच पैथोजन कैजेज डिप्थीरिया? डिप्थीरिया किस रोगजनक के कारण होता है? तो डिप्थीरिया का बताऊं मैं। डिप्थीरिया इज ए सीरियस इन्फेक्शन कैज्ड बाय स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थेरिएट दैट मेक टॉक्सिन, जो बहुत जहरीला होता है, जहर बनाता है। इट कैन लीड टू डिफिकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में समस्या, हार्ट रिदम प्रॉब्लम और डेथ की जान भी जा सकती है। तो इसका क्या रहेगा? डिप्थीरिया किस रोगजनक के कारण होता है? तो डिप्थीरिया आपके ये क्या है कि बैक्टीरिया है, मैंने बोला था। तो ये डिप्थीरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। आज की क्लास समाप्त। धन्यवाद।